Hello student. So today we will discuss about the polynomials. ठीक है. So polynomial is very easy and very clear to cut chapter because इसमें as such कुछ इतना ज़्यादा मेजर कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बट इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से फैमिलियर होना चाहिए. ठीक है. तब पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम इसमें जो जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो एक बार देख लेते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले जो आता है वो हमारा होता है कांस्टेंट. अब कांस्टेंट क्या होता है? तो मैथमेटिक्स में हम लोग कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? जो क्वांटिटी अपनी वैल्यूज चेंज नहीं कर रही. कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, है ना. तो कांस्टेंट वही होता है जिसकी वैल्यूज जो है ना कभी चेंज नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई शॉप पे गए, आपने उससे बोला 2 किलो शुगर वो कर देना, वे कर देना. तब वो 2 किलो तो 2 किलो वे करेगा, है ना. 2 किलो का 2.5 किलो तो नहीं कर देगा, या फिर 1.5 किलो नहीं करेगा. तो 2 किलो मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई. ठीक है. तो वैसे ही कांस्टेंट होता है जो एक बिल्कुल फिक्स्ड क्वांटिटी होता है. तो हम जनरली पॉलिनोमियल में फिक्स्ड क्वांटिटी को लाइक स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ए बी सी डी ई, ऐसे जो स्मॉल अल्फाबेट लेते हैं इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ जाती है वेरिएबल. तो अब ये बताओ कि अगर कोई क्वांटिटी फिक्स्ड है तो उसको कांस्टेंट बोल दिया, तो अगर कोई जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है उसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं, है ना. तो वेरिएबल का मतलब सीधे सीधे यही हो जाता है कि वेरिएबल वो चीज होती है जो अपनी वैल्यू चेंज करती रहती है. मतलब जैसे आप कोई सा भी फंक्शन ले लो या फिर कुछ ले लो x, तो x में क्या होगा, हम x में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, 1 2 3 4. तो मतलब ये अपने रिस्पेक्ट में चेंज करेगी, है ना. तो वही चीज होती है वेरिएबल. दैट वेरिएबल इज अ सिंबल एंड प्लेस होल्डर फॉर अ क्वांटिटी दैट में चेंज. ठीक है. तो वेरिएबल को आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से ऐसा समझ लो कि अपना मौसम. ठीक है. तो ये कैसा होता है, कभी गर्मी आती है, कभी ठंडी आती है, कभी बारिश आती है ना. तो ये हर मंथ के हिसाब से चेंज होता रहता है. तो मतलब ये भी वेरिएबल हो गया. तो यही चीज हम लोग मैथमेटिक्स में उसी चीज को हम लोगों ने वेरिएबल बोल दिया है. तो वेरिएबल को अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे अपन ने स्मॉल x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, t ले लिया, u ले लिया, समथिंग लाइक दिस. तो जिसकी भी वैल्यू चेंज हो रही हो उसको हम लोग वेरिएबल बोल देते हैं. ठीक है. तो अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं. तो अब आती है कोफिशिएंट. तो बच्चों लोग, ये कोफिशिएंट जो होता है ये कुछ अलग नहीं होता है. ये क्या होता है, अगर वेरिएबल के बगल में कोई कांस्टेंट लिख दिया ना तो उसी को हमने कोफिशिएंट बोल दिया. है ये भी कांस्टेंट, मतलब इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट इसमें क्या डिफरेंस आ गया है, ये इसकी जगह चेंज कर दी है हमने. इसको जो है अपना एक वेरिएबल के बगल में लिख दिया है. तो यही डेफिनेशन भी है. अ कोफिशिएंट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. मतलब अगर कोई मेरा जैसे वेरिएबल ले लिया मैंने, x ले लिया या y ले लिया. ठीक है. अब मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर मतलब जो उसका फैक्टर है या फिर जो उसके मल्टीप्लाई में होगा. तो इसके मल्टीप्लाई में मैंने जैसे मान लो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया. तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये 2 को ये x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर 3 को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना. तो इस 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट. क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट. ठीक है. सिमिलरली ये जो 3 होगा ये भी हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा कोएफिशिएंट? क्योंकि ये हमारा वेरिएबल के बगल में लिखा हुआ है. ठीक है. तो बस जगह चेंज करने से हमने कांस्टेंट का नाम बदल के क्या कर दिया, कोएफिशिएंट कर दिया. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. तो अब अपन आते हैं अपने पॉलिनोमियल पे, जो हमारा मेन टॉपिक था. कि क्योंकि ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं ये पॉलिनोमियल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना. तो इससे फैमिलियर होना हमको बहुत जरूरी था, तो इससे हम फैमिलियर हो गए. अब अपन आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे कि एक्चुअली अब पॉलिनोमियल होता क्या है. तो पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है बच्चों. पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी बिल्ड फ्रॉम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स और इनडिटरमिनेट by means of addition, multiplication and exponential to the non-negative integer power. तो ये अगर इसको आसान भाषा में समझो तो हमने जितने भी कांस्टेंट पढ़े थे, कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया. तो
ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल है, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके एक जो एक्सप्रेशन बनता है उसी को हमने पॉलिनोमियल बोल दिया है, ठीक है ना। और इसमें बस एक और वो कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है कि ये जो वेरिएबल की पावर जो होती है ना, ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो नॉन नेगेटिव तो आपको मालूम है, नॉन नेगेटिव कहां से, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है हमारा 0 से लेके 1 2 कंटिन्यू टिल इंफिनिटी, है ना। ये हमारा नॉन नेगेटिव हो गया। अब इंटीजर मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हमारी वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर होगी, बट यहां पे हम लोग 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो 0 इंक्लूड कर देंगे तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों के मिक्सचर से हम क्या बनाते हैं? एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक जनरल इक्वेशन भी होगी, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो जो जनरल इक्वेशन हमारी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। तो यहां पे देखो, ये an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो an है, an माइनस 1 है, और ये जो a2 है, a1 है, ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल के बगल में लिखे हुए हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? कोएफिशिएंट बोल देंगे, यस और नो, है ना। इसको हमने कोएफिशिएंट बोल दिया। सारे जितने भी x के बगल में लिखे हुए हैं, जो भी कांस्टेंट है, उसको हमने कोएफिशिएंट बोल दिया। और ये जो x बच गया हमारा, ये क्या हो जाएगा? ये तो हमारा वेरिएबल हो जाएगा, ये हो गया वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट क्या होगा ये बताओ? यही होगा कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि क्या ये किसी वेरिएबल के बगल में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हम सीधे सीधे इसको क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, यस और नो, है ना। तो अब यहां पे देख लो, कोफिशिएंट और वेरिएबल ये मल्टीप्लिकेशन में है, और वेरिएबल और कांस्टेंट यहाँ पे किस टाइप में है? ये सब एडिशन में लिखे हुए हैं ना। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने जो ये डेफिनेशन में अगर हम देखें तो a polynomial is expression that can be built from constant and variables or indeterminates by the means of addition, multiplication and exponential to the non-negative integer power, है ना। तो अब अपन अपनी ये जनरल डेफिनेशन पे जाते हैं, ये जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था ना, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया, ये किससे है? x से मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये जो वेरिएबल है हमारा, ये कांस्टेंट से एडिशन में है, ठीक है। तो यही हो गई हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें हमारा कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है ना। अब यहां पे अपन ने डेफिनेशन में एक और वर्ड यूज किया था, इनडिटर्मिनेंट, ठीक है। इनडिटर्मिनेट्स। तो इनडिटर्मिनेट्स क्या होता है? इनडिटर्मिनेट्स का सीधा सीधा मतलब होता है जिसकी वैल्यू नहीं पता है हमें, ठीक है ना। तो हम लोग वेरिएबल को ही इनडिटर्मिनेट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने वेरिएबल को क्या बोल दिया? इनडिटर्मिनेट्स भी बोल दिया, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है आपको। और यहाँ पे एक और चीज आप देखो, ये जो देखो, ये x की पावर, ये जो n लिखी हुई है, ये n माइनस 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 आएगी। सिमिलरली जो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे x की पावर में क्या 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 0 हो गई ना। तो यहाँ पे आप देखो, x की पावर 0 से लेके कहां तक वेरी कर रही है? n तक वेरी कर रही है। और एक और चीज यहाँ पे, जैसे अपन ने देखा था कि जो n होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे? होल नंबर,
ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी, n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है ना। चलो तो अब आगे देखते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री इतना कोई ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिग्री कुछ नहीं होता है, जो x की हाईएस्ट पावर होती है ना, मतलब n ही डिग्री होता है, ठीक है। डिग्री क्या होता है, जो n होगा। अब n देख लेते हैं, n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा था x की पावर n है ना। और एक और चीज, ये जो n है ना, ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। मतलब यहाँ पे देखो, पहले n आया, फिर इससे एक कम वैल्यू आ गई है ना, फिर इससे जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें हो जाएगा x की पावर n-2। सिमिलरली नेक्स्ट वाले टर्म में क्या हो जाएगा, x की पावर n-3 एंड सो ऑन। और लास्ट में कम होते होते ये कहाँ पे आ जाएगा, x की पावर 2 पे, फिर x की पावर 1 पे, फिर लास्टली ये x की पावर 0 पे, मतलब जो इसकी लीस्ट वैल्यू पॉसिबल होगी, ठीक है। तो ये होती है n की वैल्यू। और अपन ने डिग्री क्या देखा था, जो x की पावर होगी, मतलब जो n की वैल्यू होगी उसी को हमने डिग्री बोल दिया है। और ये भी चीज ध्यान रखना, जो डिग्री होगी वो हमेशा हाईएस्ट पावर ही होगी जो x की होगी, मतलब n की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां पे अपन ने देखा था n डिग्री हो गया, यहां पे और एक और लिख देंगे हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। और एक और चीज, जो इसका कोफिशिएंट होगा ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, ये चीज देखो कि अगर मान लो कोई मैंने एक्सप्रेशन ले लिया, पॉलिनोमियल ले लिया, x की पावर 4 प्लस 5 x की पावर 3 प्लस 6 x की पावर 2, ये मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया। तो ये बताओ यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है ना। बट अगर मैं यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 0 कर दूं, मतलब 0 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाले टर्म क्या हो जाएगा भाई, 0 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन गया। तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस 5 ऑफ x की पावर 3 प्लस 6 ऑफ x की पावर 2, हमारा ये एक्सप्रेशन बचा, है ना। तो अब ये बताओ यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3 हो गई ना, मतलब चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या है, हमको 0 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब जिसका कोफिशिएंट 0 ना हो, क्योंकि अगर उसका कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो वैल्यू तो 0 ही हो गई, तो वो तो हमारे कोई काम की नहीं रही, ठीक है ना। तो हमेशा जो डिग्री होगी वो x की हाईएस्ट पावर होगी विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट, ठीक है। अब चलो अपन ने इतनी सारी बातें कर ली, अपन ने कांस्टेंट देख लिया, वेरिएबल देख लिया, डिग्री देख ली, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं ये चेक करेंगे। अब वो कैसे चेक करेंगे, क्या यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं, बिल्कुल है। यहाँ पे देखो अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट है -4। अब क्यों -4, क्योंकि मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल में क्या लिखा था, an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, है ना, प्लस कंटिन्यू टिल लास्ट टर्म, लास्ट सेकंड लिख देते हैं a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। ये अपनी जनरल थी। तो क्या यहाँ पे मैंने कहीं भी नेगेटिव साइन यूज किया था, नहीं किया था ना, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन आया है ये हमेशा कोफिशिएंट की वजह से आया है। किसकी वजह से आया, कोफिशिएंट की वजह से आया। तो इसलिए हमारा जो कोफिशिएंट रहा होगा वो नेगेटिव रहा होगा। तो हमारा जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -4। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे भी है, ठीक है। वेरिएबल है, बिल्कुल है। वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ पे x है ना। सिमिलरली कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल है, 7 है, क्योंकि 7 के बगल में क्या कोई x का या फिर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी कांस्टेंट है। और क्या ये वेरिएबल और कांस्टेंट एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में है, देख लेते हैं, बिल्कुल है। यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है, तो ये भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है। तो हाँ, ये हम इसको बोल सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अब इसमें कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो अब ये तो आप ही लोग बता दोगे,
ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे हमारे, जो x के बगल में लिखा है या फिर जो वेरिएबल के बगल में लिखा है वही हमारे कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो कोफिशिएंट यहां से बता दो क्या क्या हो जाएगा। x के बगल में, x स्क्वायर के बगल में क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो एक कोफिशिएंट 1 हो गया। दूसरा कोफिशिएंट जो x के बगल में लिखा है, x के बगल में क्या लिखा है, -4, तो ये -4 हो गया। तो कोफिशिएंट कितने हो गए हमारे, 2 हो गए, दैट इज 1 एंड -4। सिमिलरली वेरिएबल पे आ जाते हैं। वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है, मतलब किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ x की ही वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, तो हमारे वेरिएबल क्या हो जाएगा, x हो गया। यस और नो, ठीक है। अब बाकी क्या पूछा था इसमें, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, जो वेरिएबल के बगल में ना लिखा हो या फिर जिसके बगल में वेरिएबल ना हो। तो किसके बगल में वेरिएबल नहीं, अभी अपन ने देखा था ये 7 है ना, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, या फिर हम उसको निकालते कैसे हैं। इज दैट क्लियर। चल अब बढ़ते हैं आगे। तो इसी में एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, एक अपन डिग्री वाला देखेंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन कैसा है। सबसे पहले तो देखो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, चेक करेंगे। क्या यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं, बिल्कुल है, 9, 8, 0, 1 एंड सॉरी 3 तो कांस्टेंट है, तो 9, 8, 0, 1 ये हमारे कोफिशिएंट्स हो गए। ठीक है ना, कांस्टेंट है, बिल्कुल है, 3 है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल के बगल में नहीं लिखा हुआ है। वेरिएबल है, हाँ है, x है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब हमसे पूछा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों लोग, मैंने डिग्री की क्या डेफिनेशन बताई थी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x विथ नॉन नेगेटिव कोफिशिएंट, सॉरी नॉन जीरो कोफिशिएंट, है ना। तो अब यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे पहले तो ये देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है। ठीक है, तो क्या मैं इसकी डिग्री 8 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि हमको दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, और वो क्या है, नॉन जीरो कोफिशिएंट। तो अब मैं देखूंगा x के बगल में क्या कोफिशिएंट है। ठीक है, क्या है कोफिशिएंट, 0 है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन को वायलेट कर दे रहा है, तो ये डिग्री नहीं होगी। मतलब ये x की पावर 8 जो है, तो 8 को हम डिग्री नहीं ले सकते हैं। तो अब हम डिग्री क्या लेंगे, तो हम वापस अपने डेफिनेशन में जाएंगे, नॉन जीरो कोफिशिएंट। तो अब देखो x की हाईएस्ट पावर क्या बची यहाँ पे, 7, 5 और 1। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर हो गई अपनी 7। अब क्या x की पावर 7 के बगल में कोफिशिएंट नॉन जीरो है, बिल्कुल है, 9 लिखा हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी नॉट 9, 7 है ना, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 7 है। ये टर्म हो जाएगा अपना 0, क्योंकि 0 कोफिशिएंट है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बच जाएगा 9x की पावर 7 प्लस 8x की पावर 5 प्लस x प्लस 3, है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी हो गई हमारी, 7। ठीक है, डिग्री का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया अपन को। सो अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स में क्या क्या देखा था, कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और अपना कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, है ना। फिर अपन ने देखा था कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, और उससे पहले अपन ने जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी देख ली थी, है ना। और उससे रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे, ताकि ये वाला पार्ट हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी तक की ये सारी चीज़ें क्लियर है अपन को, है ना। तो अब अपन इसी में आगे बढ़ेंगे। अब अपन क्या देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब अब जो अपन ने जो पॉलिनोमियल्स पढ़े थे वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं, या फिर वो कैसे डिफाइंड होते हैं, है ना। तो जो इसका क्लासिफिकेशन होता है, ये बेसिकली 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज़ पे या फिर x के अलग अलग पावर्स पे उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब जैसे अगर कोई एक टर्म है, लाइक अगर अपन एक पॉलिनोमियल देखें, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। तो जो टर्म्स होगी वो होगी कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल वाली, जिसमें जो कोएफिशिएंट भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे। तो ये है, इसमें कोएफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है ना।
और ये भी एक टर्म हो गई कोफिशिएंट और वेरिएबल वाली, ठीक है ना। सिमिलरली ये भी एक टर्म हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट है अपना। तो ये जो सिंगल यूनिट ऑफ पॉलिनोमियल होती है जिसके एडिशन से ये हमारा पूरा कंप्लीट पॉलिनोमियल बनता है, इसको हम बोलते हैं टर्म्स। ये सब क्या है? टर्म्स। तो इसके बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर एक टर्म होगी तो हम उसको कुछ और बोलेंगे, अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसी होती है जैसे इसमें 3 टर्म है तो इसका नाम कुछ होगा। सिमिलरली कोई टर्म्स हो गई जैसे जिस पॉलिनोमियल में खाली एक टर्म हो गया एक्स स्क्वायर वाला, या फिर कोई एक पॉलिनोमियल हो गई जिसमें खाली कांस्टेंट हो गया लाइक 5। तो ये सब हम इसमें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। और डिग्री में हमने देख लिया था कि लाइक यहाँ पे देखो जैसे x की पावर 2 है तो ये भी एक इसका क्लासिफिकेशन हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैंने x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 कर दो प्लस समथिंग, तो ये भी एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में। चलो तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम वो वाले पॉलिनोमियल लेंगे जिसमें जो x की पावर होती है वो 0 होती है। तो अब बच्चों ये बताओ, हमने जब जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था तो x की पावर 0 वाला टर्म कौन सा लिया था? मतलब जहाँ पे x का जो पावर थी 0 थी तो हम उसको क्या बोलते थे? कांस्टेंट बोलते थे। तो वही होता है, अगर x की पावर जो हो गई 0 हो गई, या फिर आप कहो तो डिग्री 0 हो गई, क्योंकि n की वैल्यू वहाँ पे 0 थी इसलिए हमने लिख दिया है अगर डिग्री 0 हो गई तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे हम नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। और वहाँ पे जो अपना कांस्टेंट होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो ये लिख दिया तो इसको हम क्या ही बोलेंगे, क्योंकि ये 0 का कोई सेंस नहीं होता लिखने ना लिखने का, है ना। तो इसलिए ऐसे पॉलिनोमियल हो जाएंगे नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो आता है डिग्री 1, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो 1 होगी। जैसे लेट्स से y प्लस 4, ठीक है। यहां पे ये बताओ बच्चों y की पावर क्या है? अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही मान के चलेंगे हम, है ना। तो ऐसे इक्वेशंस और ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सप्रेशंस और लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो बेटा कि यहाँ पे अभी तक हम x को वो वेरिएबल मानते आए थे, लेकिन हमने ये भी देखा था x, y, z, t, u, v जो भी हम लिख सकें हम उसको वेरिएबल बोल देंगे, बस उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि y एक वेरिएबल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया जहाँ पे जो y की पावर है वो 1 लिख दी, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे लीनियर, है ना। कैसे बोलेंगे? लीनियर। लीनियर का मतलब 1, है ना, इसलिए जिसकी पावर 1 होगी या फिर जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आएंगे सेकंड, जिसमें हम 2 डिग्री लेंगे, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर होगी या फिर n की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो कैसे? x स्क्वायर प्लस, लास्ट वाले एग्जांपल ले लेते हैं, 4x प्लस 5, है ना। यहां पे अब देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, मतलब n की वैल्यू 2 हो गई तो इसकी डिग्री 2 है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड मतलब 2, क्वाड मतलब 2, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या बोल देंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो अब आगे देखते हैं। सिमिलरली अगर किसी में x की पावर 3 हो गई या फिर डिग्री 3 हो गई तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। तो कुछ एग्जांपल्स ये हो गया x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, है ना। यहाँ पे देखो जो x की हाईएस्ट पावर है वो 3 है कि नहीं? तो डिग्री क्या हो गई इसकी? 3 हो गई। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्यूब मतलब 3, देखा ही था आप लोगों ने। जैसे स्क्वायर मतलब 2 होता है, ऐसे ही सिमिलरली क्यूबिक मतलब 3। तो इस टाइप्स के एक्सप्रेशंस को बोलेंगे अपन लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक
पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जिसकी डिग्री 4 हो गई वो हो गया क्वाड्रेटिक। अब क्वाड और क्वाट में बहुत डिफरेंस होता है। क्वाड का मतलब यहां पे देखो, क्वाड मीन्स दो, है ना। सिमिलरली क्वाट, क्वाट मतलब ये है क्वार्टर का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, क्वाट, क्वाट मतलब 4। तो इसके एग्जांपल्स आप सोच सकते हो ना, बहुत अच्छी बात है। देखो, x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, QUART, और इसमें था QUAD। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना। तो बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक तक ही देखते हैं, बाकी के अगर फिर फर्दर हम लोग डिग्री बढ़ाते जाए तो उसको हम और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर डिग्री 5 हो गई तो क्वांटिक, अब इसमें डिग्री 5 है तो x की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जहां पे भी x की पावर 5 दिखे तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्विंटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली डिग्री बढ़ाते जाओ, 6 कर दो तो सेक्सटिक, या फिर हम इसको लेस कॉमनली मतलब या फिर इन जनरल हम लोग हेक्सिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आप डिग्री 7 ले लो, सेप्टिक हो जाएगी। डिग्री 8 ले लो, ऑक्टिक हो जाएगी। डिग्री 9 ले लो, नॉनिक हो जाएगी। और डिग्री 10 ले लो तो डेकिक हो जाएगी, है ना। तो अब ये बता दो कि अगर डिग्री 6 है तो x की पावर कितनी हो जाएगी हाईएस्ट, बिल्कुल सही 6 हो जाएगी। सिमिलरली 7 में भी हाईएस्ट पावर 7, 8 में भी हाईएस्ट पावर 8, और 9 में 9 एंड 10 में हाईएस्ट पावर 10। चलो, अब ये तो अपन ने एक टाइप का क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें हमने x की जो पावर थी या फिर जो डिग्री थी उसको हमने वेरी किया था। तो उस बेसिस पे हमने बताया था कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन पे जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल वेरी करे तो वो किस टाइप से होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बच्चों लोग यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो ये वर्ड है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब अगर किसी भी चीज के आगे कांस्टेंट लग जाए तो उसका क्या मतलब हो गया, हमने उसकी वैल्यू फिक्स कर दी। यही तो कांस्टेंट का मतलब होता है ना, कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके। तो ये बताओ, अगर मैंने पॉलिनोमियल के आगे कांस्टेंट लिख दिया तो क्या उसमें वेरिएबल हो सकता है? कैसे होगा भाई, अगर हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू ही फिक्स कर दी है, हमने उस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट बोल दिया है, तो उसका ये मतलब होगा वो हमेशा वही वैल्यू देगा, देगा कि नहीं देगा। तो ये बताओ फिर ऐसे में कितने टर्म्स होने चाहिए या फिर कौन सा टर्म आना चाहिए, देखते हैं। द पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली द कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही बात है कि अगर उसमें सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, है ना। जैसे लेट्स से 45, 78, अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया -1 या 2 या 4 या 8 समथिंग लाइक दिस, अगर मैं ऐसे कोई भी वैल्यू लिख दूं यहाँ पे तो मैं इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब पॉलिनोमियल बोलने के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो जरा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -1। अब देखो यहाँ पे क्या वेरिएबल है, वेरिएबल है बट हमको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे -1 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है। तो 1 को मैंने x की पावर 0 लिख दिया, तो इसका मतलब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके छुपा दिया है ना। बट यहाँ पे x तो लिखा हुआ है, ये सही में मिट गया है तो यहाँ पे x तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे। तो ऐसी कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है भाई, सीधी सी बात है, सिर्फ कांस्टेंट लिखा हो तो ही हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी यहाँ पे तो ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये कभी चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं मोनोमियल। अब मोनोमियल में ये देखो, मोनोमियल
दो वर्ड से मिलके बन रहा है ना, पहला हो गया मोनो और हो गया मियल। जैसे हम पॉलिनोमियल में देखते थे, पॉलिनोमियल, और एक्चुअली पॉलिनोमियल भी दो से बना है, ये पॉलिनोमियल है ना, ये भी दो वर्ड से बना है, एक हो गया पॉली, दूसरा हो गया नोमियल। सिमिलरली इधर भी मोनोमियल, ठीक है। तो अब मोनो का जो मतलब होता है वो होता है वन। क्या होता है, इसको अपन यहां लिख देते हैं, मोनो मतलब वन, ठीक है। मियल मतलब हमारा एक्सप्रेशन। तो ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो या फिर एक क्वांटिटी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अब देखो कांस्टेंट और मोनोमियल में क्या डिफरेंस है कि कांस्टेंट वाले में हमने वेरिएबल नहीं लिया था, है ना, कांस्टेंट वाले में हमने उसकी वैल्यू फिक्स रखी थी, बट मोनोमियल में वेरिएबल हमेशा रहेगा। क्या रहेगा, वेरिएबल हमेशा रहेगा। क्यों, अगर वेरिएबल नहीं हुआ और सिर्फ एक टर्म है तो मतलब वो कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इसलिए मोनोमियल में हमेशा एक टर्म रहेगा। अब मैंने टर्म आपको बताया था, टर्म क्या बनता है, दो चीजों से बनता है, एक होता है कोफिशिएंट, एक होता है वेरिएबल, है ना, उसी को हमने टर्म कहा था। तो यही यहाँ पे भी लिखा है, द पॉलिनोमियल विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है ना, मतलब वहां पे सिर्फ एक टर्म होगी। जैसे अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ 4x लिखा है, तो क्या ये मोनोमियल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म लिखी है मैंने 4x, इसके आगे नहीं लिखा है, इसके पीछे भी कुछ नहीं लिखा है ना। सिमिलरली आप देखो 5x की पावर 5, है ना, 6x स्क्वायर एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारे हमने सिर्फ एक एक टर्म लिखे हैं और इन सब में वेरिएबल भी है और कोफिशिएंट भी है, ठीक है ना। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आता है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में क्या होता है, देखो बाइनो मीन्स दो, ठीक है। ये बाइनो में, ये जो बाइनो है, ये इसका मतलब होता है दो, क्योंकि बाई मतलब दो होता है ना। जैसे मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, तो ट्राई मतलब तीन, है ना, और क्वाड मतलब चार। तो इसलिए अपन बाई का मतलब दो लेते हैं, और नोमियल तो मतलब आपको मालूम ही है पॉलिनोमियल से आया है, ठीक है। तो अब हम इसमें इस टाइप के टर्म्स लेंगे या इस टाइप का एक्सप्रेशंस लेंगे जिसमें सिर्फ दो टर्म होंगे, ठीक है। तो दो टर्म्स होंगे। अब देखो बेटा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग दो टर्म्स ले रहे हैं उसमें दोनों का वेरिएबल होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हम एक टर्म कांस्टेंट भी ले सकते हैं, बस वो हमेशा एक कोफिशिएंट और वेरिएबल के एडिशन या सब्सट्रैक्शन में होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे अपन ने ले लिया 25x³ + 2, तो यहाँ पे एक ये टर्म हो गई, ठीक है ना, एक ये टर्म हो गई 2, तो ये कितना हो गया, ये कोफिशिएंट और अपना वेरिएबल, और एक ये कांस्टेंट, तो ये दोनों मिलके ऐड हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको बाइनोमियल बोल दिया। सिमिलरली आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे x² + 4x, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, दोनों टर्म्स वेरिएबल ले ली, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, बाइनोमियल बोल देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, है ना। सिमिलरली x⁻6 + x⁻10, ये भी एक टाइप का अपना बाइनोमियल हो गया। और देख लो x⁸ + 1, ये भी अपना बाइनोमियल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ये भी टर्म है, एक ये भी टर्म है, मतलब दो दो टर्म्स हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन को अपन बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। अब आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में मैंने आपको बताया था कि बाई मतलब वन, मोनो मतलब वन होता है, बाई मतलब दो होता है, तो ट्राई मतलब कितना हो गया हमारा, 3 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें कि 3 टर्म्स होते हैं, इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो
2x² प्लस 5x प्लस 6, एक ये टर्म हो गया हमारा, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। यस और नो, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, 4/2x³ प्लस 5/2x² प्लस 7/3, ये भी एक टाइप का ट्राइनोमियल हो गया। और अच्छे से देखना है तो एक ये ले लो, x⁴ प्लस x³ प्लस x², ठीक है। यहाँ पे भी तीन टाइप के वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴, यहाँ पे तीन एक्सप्रेशंस हैं हमारे, तीन टर्म्स हैं, तो इस टाइप के हमने बोल दिया ट्राइनोमियल, ठीक है। अब आता है हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉली मतलब होता है हमारा मैनी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे अगर अपन करें तो ऐसे फिर 4 का भी करना पड़ेगा, 5 का भी करना पड़ेगा, 6 का भी करना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग सिर्फ ट्राइनोमियल तक देखते हैं, उसके बाद के जितने भी सारे होते हैं ना, हम उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि जो पॉली वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन में या किसी इक्वेशन में 3 से ज़्यादा टर्म हो ना, तो हम उसको जनरली क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी। अब वो 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो या इनफाइनाइट ले लो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि हमने एक्सप्रेशंस ऐसे देखे थे जिसमें कांस्टेंट भी थे, वेरिएबल भी थे और कोफिशिएंट भी थे। अब देखो, अगर किसी चीज में वेरिएबल आ रहा है तो उसका मतलब वो अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है ना। तो अलग अलग वैल्यूज के लिए या अलग अलग कंडीशंस के लिए वो अपनी अपनी वैल्यू देगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कि मौसम के बारे में, वेदर, कि वेदर देखो जनवरी से लेके मार्च तक क्या होता है? ठंडा होता है, कोल्ड वेदर होता है ना। तो मतलब अगर कोई आदमी कहीं पे जनवरी, मतलब इंडिया में कहीं पे अगर जनवरी से लेके मार्च तक कहीं जाएगा तो क्या बोलेगा कि यहाँ पे कोल्ड वेदर है या फिर ठंडी का सीजन है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई आदमी उसी टाइम उसी जगह पे अगर मार्च से जून के बीच में जाएगा तो उसको थोड़ा वहाँ पे गर्मी लगेगा, है ना। तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे ठंडी नहीं है, यहाँ पे तो गर्मी है। तो मतलब उसने अपना रिस्पेक्ट कहाँ देखा था? जब वो जनवरी से मार्च के बीच में गया था। बट ये वाला कब गया है? अप्रैल से लेके जून के बीच में या मार्च के बाद गया है, तो इसको वहाँ पे गर्मी लगी। तो मतलब दोनों में अलग अलग कंडीशंस थी, तो इसकी वजह से दोनों टाइम वेदर की कंडीशन भी चेंज हो गई। तो सिमिलरली पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल्स होते हैं, तो अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ये होता है कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल टेक्स इफ वी सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल विथ एनी नंबर। मतलब यहाँ पे जहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है उसकी जगह अगर हम कोई भी नंबर रख दें या कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू रख दें, तब उसकी क्या वैल्यू होगी, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे अपन ने वेदर में क्या लिया था? वेदर में वेरिएबल अपना मंथ्स थे ना सारे, कि जनवरी से मार्च के बीच में अलग होता है, मार्च से बीच जून के बीच में अलग होता है। सिमिलरली जून से बीच के अगर आप सितंबर तक जाओगे तो रेनी सीजन आता है ना। तो ये अपने वेरिएबल्स हो गए। तो मंथ वेरिएबल हो गया, तो अपन ने मंथ की जगह सब्स्टिट्यूट किया था, है ना। मंथ में कोई सा भी ले लिया, मान लो फरवरी ले लिया, तो फरवरी में ठंडी होती है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स वाई जेड जो भी कुछ है, उसकी जगह हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद जो पॉलिनोमियल जो वैल्यू देगा वो होता है हमारा वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारा px, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें इस px की वैल्यू वो होगी जहां पे हमने अगर x की वैल्यू a ले ली है ना, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां जहां x है या फिर जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां हमको क्या कर देना है, a पुट कर देना है, और कुछ नहीं करना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर रहे हैं ना। अब तो वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या ले ली थी, a ले ली थी। तो जहां जहां तुमको वेरिएबल दिख जाए बस वहां वहां आंख बंद करके a रख देना, ठीक है ना। तो अब ये बताओ
अगर आंख बंद करके रखोगे वैल्यू, तो यहाँ पे px लिखा है, तो इसकी अगर मैं वैल्यू बोलूँ x इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे x है, तुमको यहाँ पे भी x दिखा, मैंने क्या बताया था, जहां जहां x दिखे वहां वहां a सब्सटीट्यूट कर देना, तो ये जो px हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा p ऑफ a, यस और नो। तो ये जो pa आएगा ना, ये होता है हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू a। यही चीज यहाँ पे लिखी है, क्या लिखी है, द वैल्यू ऑफ द px एट x इक्वल टू a इज नथिंग बट pa। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अपन। ठीक है, आगे देखें अपन, चलो अब अपन ने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तो पढ़ लिया, अब इसको और बेटर समझने के लिए एक छोटा सा अपन क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन में हमको एक एक्सप्रेशन गिवन है या एक पॉलिनोमियल गिवन है। वो पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले तो आप लोग ये बता दो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, बताओ। बहुत अच्छे, ये क्यूबिक है ना। क्यों क्यूबिक है? क्योंकि यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 3 है, तो इसलिए हम इसको क्यूबिक बोल सकते हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। बिल्कुल अच्छे, कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है ना, और हमने 3 टर्म्स को क्या बोला था? तो ट्राइनोमियल। तो हम उसको और क्या बोल सकते हैं? क्यूबिक ट्राइनोमियल। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हमको क्या करना है इसमें। हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। मतलब हम x की दो अलग अलग वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन में देखा था दैट p ऑफ x इज नथिंग बट p ऑफ a एट x इक्वल टू a, है ना। ये चीज हमको पता थी दैट p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ a एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो अब यहाँ पे रख दो p ऑफ x की वैल्यू क्या है? px कितना है हमारा? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, यही है हमारा px, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जहां जहां वेरिएबल दिखे वहां वहां आंख बंद करके सीधे उसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तब देखो यहाँ पे भी है वेरिएबल px, है ना, तो यहाँ पे भी आंख बंद करके x की वैल्यू क्या ली है हमने? क्या ली है? पहली 1 ली है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ 1 इज नथिंग बट 1 क्यूब माइनस 2 ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1, यही होगा। x की वैल्यू 1 रख दी हमने। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 क्यूब कितना होता है? 1 होता है, 1 स्क्वायर भी 1 होता है, ये 2 हो गया, प्लस 1, है ना। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इज नथिंग बट 0। तो यहाँ पे p1 की वैल्यू क्या आ गई? 1, सॉरी 0 आ गई ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? एट x इक्वल टू 1 दिस पॉलिनोमियल हैज वैल्यू 0, है ना। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? x इक्वल टू 2 के लिए रख के देख लेंगे। तो अब क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो हमारा p2 कितना हो जाएगा? 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, है ना। क्योंकि जहां जहां x था वहां हमने क्या कर दिया? 2 कर दिया। तो देखो 2 क्यूब कितना होता है? 8 माइनस 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 2 दिस इज ऑल्सो 8 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? दिस कैंसिल आउट, ये बच गया 1। तो हम क्या बोल सकते हैं? द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल
एट x इक्वल टू 2 इज व्हाट 1। ये समझ में आया आपको कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, पूरा क्लियर है? चलो अब अपन देखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये बताओ जीरो का क्या मतलब होता है? बताओ, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर लिखा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो मतलब जीरो का मतलब जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो हो। जैसे यहां पे देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में देखते हैं अपन, कहां गया? ये रहा, ये है। यहां पे अपन ने x की वैल्यू 1 पे यहां पे देखा था, इसकी वैल्यू 0 आ गई है ना, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई एट x इक्वल टू 1। तो ये जो x इक्वल टू 1 है ये क्या हो जाएगा? ये इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। मतलब ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पे जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए, वैसी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन भी होती है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px वेयर x इक्वल्स टू k इज द वैल्यू obtained by substituting x as k where k is a real number. It means that at that value a real number k is the zero of that polynomial px. That means that pk is 0 है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया था? x की ऐसी वैल्यू ली थी, मतलब ऐसी कैसी? x इक्वल टू k लिया था, और जो k था उस वैल्यू पे जो हमारा पॉलिनोमियल हो रहा था वो हो जा रहा था 0। ठीक है, तो यही ये चीज लिखी है दैट p ऑफ k शुड बी इक्वल टू 0 इफ दैट वैल्यू हैज टू बी 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज होती है कि ये जो जीरोस होता है ना, इसको हम लोग कभी कभार रूट्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रूट्स। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा मिल जाए तो घबराना नहीं है, ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ही होता है। इसी को हम अच्छी लैंग्वेज में या फिर आगे जब आप पढ़ोगे तो जीरोस आप कम देखोगे, आप क्या देखोगे? रूट्स। ठीक है ना, तो यही होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।